स्टेशंस कहाँ है, और मैंने मेरी जर्नी क्या रही एक्रोपोलिस से डिजाइन एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर तक। देन मैं आपको बताऊंगा कि आईटी और वीएलएसआई में कहाँ डिफरेंस आ रहा है, जो बच्चे आईटी को चूज कर रहे हैं और वीएलएसआई को क्यों नहीं, वीएलएसआई में क्या ग्रोथ है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरी जर्नी रही। लाइक एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ललित सर ने मुझे वीएलएसआई का बताया। सर ने बोला कि वेरीलॉग कोर्स करते हैं, तो सर ने मुझे पर्सनली वेरीलॉग कोर्स की ट्रेनिंग दी। ऐसा ऐसा होता है। तो एट द एंड ऑफ द वेरीलॉग कोर्स मुझे इंटरेस्ट आने लग गया कि वेरीलॉग है। फिर मैंने सर से पूछा कि सर कि अब इसके आगे क्या करना है। तो सर ने फिर मेरे को एचओडी सर से मिलवाया, बताया कि देन एचओडी सर एंड अमेय सर ने प्लानिंग की। अमेय सर मलेशिया से आए थे, एक्रोपोलिस कॉलेज। उन्होंने 5 डेज 3 डेज की वर्कशॉप ली थी, वेरीलॉग को इन डेप्थ में पढ़ाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंस्पायर हुआ इस फील्ड से। फिर मैंने एचओडी सर से पूछा कि सर अब आगे क्या करना है। तो सर ने फिर बैंगलोर में कांटेक्ट किया। सर ने मुझे कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया। तो मैं उधर वन ऑफ द इंस्टीट्यूट मेविन सिलिकॉन मैंने ज्वाइन किया फॉर लाइक 1 ईयर। लाइक वो टाइम बहुत खराब चल रहा था, तो इंडो चाइना वॉर चल रहा था, कोरोना आ गया। देन अभी जॉब्स मार्केट में नहीं थे। उसी टाइम में पैरेलली मैंने IEEE पेपर स्टडी करना चालू कर दिया। मैं सेल्फ लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देने लग गया। देन उसी के टाइम मैंने लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाने लग गया, और कहीं जुगाड़ से बोलो मैं प्लेस्ड हो गया फाइनली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मेनली कहाँ कहाँ अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट ध्यान नहीं जा पाता। सो फर्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यू कैन सी लाइक सारी कारें अब ऑटोनोमस हो रही है, सेल्फ ड्राइविंग हो रही है, कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आ रहा है सब में। स्मार्ट कैमराज आ रहे हैं, 2 2 3 3 कैमरा लग रहे हैं कि एक्सीडेंट्स नहीं हो। देन अपन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स है, एंड लाइक अपन पबजी खेल रहे हैं, पबजी का रिजोल्यूशन देख सकते हो कि पूरा पूरा हैंग नहीं होता है फोन, कितना स्मूथ चलता है। देन यू कैन सी लाइक स्मार्ट राउटर्स, 5G आने वाला है इंडिया में, इंडिया काम कर रहा है अभी। देन आवर स्मार्ट मीटर होम नेटवर्क, लाइक स्मार्ट होम प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब। सो यू कैन सी दैट our smart energy project is over 400 billions, this is 50 billions and 77 billions and 30 billions. You can, if you, अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा बनता है ये, सीरियसली। देन ये पिक्चर तो मेरे ख्याल से सबने ही देखा होगा। लाइक 1956 में सिर्फ अगर अपने को 5 MB का एक गाना या आपका एक फोटो भी सेव करना है, तो अपने को पूरा एक रूम बराबर कंप्यूटर लगता था। एंड लाइक इन 2019 यू कैन सी लाइक 1 TB 100 GB ऑफ डेटा वी कैन सी इन, यू कैन सी लाइक कितना छोटा है ये। देन मैं आपको आइडिया दूंगा कि यहाँ अगर ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। लाइक सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर से ही आपका पूरा आईटी सेक्टर डेवलप होता है, और डेवलप होता है। लाइक ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, स्पेस में इसरो हो गया, अपना डिफेंस हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये पूरा अपना सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर इंडस्ट्री पे बेस्ड होता है। लाइक आप देख सकते हो कि अपना वन प्लस है, एप्पल है, एक साल में 5 5 फोन रिलीज कर रहे हैं। लाइक वन प्लस 80 प्रो सीरीज, नॉट सीरीज, N10 आ रहा है अभी। सो इतना सारा आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं तो कमा रही है इंडस्ट्री ये। एंड अगर ये अच्छा रहेगा तभी आपका ये अच्छा रहेगा। सो बिहाइंड एवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देयर इज अ हार्डवेयर दैट इज हेल्पिंग। देन ये आपका, मैं आपको जनरल आइडिया देना चाहूंगा कि कैसे क्या होता है। आइडिया आता है, देन स्पेसिफिकेशन, देन प्रॉपर आर्किटेक्चर प्लानिंग होती है, देन आरटीएल कोडिंग, वेरिफिकेशन, सिंथेसिस, फाउंड्री, आईसी चिप। एंड इसमें मैं मेनली मेरा 4th और 5th मेरा जॉब रहता है। मैं आरटीएल कोडिंग करता हूँ, डिजाइनिंग करता हूँ। देन मैं किसी वेंडर को भेजता हूँ वेरिफिकेशन के लिए, या कोई सा वेंडर मेरे को कोड देता है, मैं उसका करता हूँ वेरिफिकेशन। ये 4th एंड 5th पॉइंट ये मेरी जॉब का, मेरी फील्ड से रिलेटेड है। एंड मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। चिप डिजाइन फैक्ट्री, लाइक पहले अपना स्पेसिफिकेशंस आते हैं, देन अवर राइट हैंड साइड एंड अवर लेफ्ट हैंड साइड वर्क्स इन पैरेलली। लाइक आरटीएल डिजाइन होता है, देन वेरिफिकेशन पे जाता है, इसमें बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन होता है। अगर कुछ बग होता है देन वापस इट विल गिव टू डिजाइन।
देन इट विल इम्प्लीमेंट एन एफपीजीए, देन सिंथेसिस एंड एसटीए होता है, लाइक टाइमिंग क्लोजर्स मीट कर रहे हैं कि नहीं, कि अपना चिप कितना फास्ट परफॉर्म कर रही है, स्लो तो नहीं हो रही, कहीं यूजर को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। देन फिजिकल डिजाइन, देन पैकिंग होती है, देन उसी के साथ साथ में ये सर्किट डिजाइन होती है, स्कीमेटिक वेरिफिकेशन, कस्टम लेआउट, लाइक ट्रांजिस्टर कितने छोटे और अपन कर सकते हैं, कितने नैनोमीटर पिकोमीटर पे अपन इसको ले जा सकते हैं। देन टेस्टिंग होती है, और उसकी इसी के पैरेलल ये मिक्स सिग्नल वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह सब होते रहता है, एंड आफ्टर ऑल दैट वी गेट द फाइनल चिप। इतनी सारी प्रोसेसेस होती है। मैं मेरा इंटरेस्ट था इसमें, तो मैं आरटीएल डिजाइन और फंक्शनल वेरिफिकेशन में गया। सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो आप एफपीजी वैलिडेशन में भी जा सकते हो, सिंथेसिस में भी जा सकते हो, स्कीमेटिक वेरिफिकेशन में जा सकते हो। हर फील्ड में हर फील्ड का अलग स्कोप है इसमें। मैं एक मेरे फ्रेंड की स्टोरी बताऊंगा, उसने भी मेरे साथ फंक्शनल वेरिफिकेशन में करा था, बट वो अभी प्लेस्ड हो गया डीएफटी में। कंपनी वालों को, कॉलकॉम में है वो, कंपनी वालों को लगा होगा कि ये इसका अप्रोच डीएफटी में बहुत ज्यादा हमको इम्प्रूव कर सकता है, तो उन्होंने यहाँ के बदले उसको डीएफटी में प्लेस कर दिया। देन मैं बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में, इतने सारे रोल्स हैं। एंड मेरा रोल ऐसी फ्रंट डिजाइनर एंड फ्रंट एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर में है। यू कैन सी लाइक मेनी द प्लेंटी ऑफ रोल्स वर देयर, देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट्स भी बहुत है, जॉब्स भी बहुत है, बस नॉलेज नहीं रहती तो थोड़ा बिगड़ जाता है। देन मैं आपको दो स्टोरीज बताना चाहूंगा कि विशाल है, जिससे मैं 2 महीने ही लिंक्डइन पे कनेक्ट हुआ था। ये इसने मुझे अप्रोच करी सर कि मुझे इस फील्ड में आना है एंड मुझे कैसे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा गाइड किया, एट द सेम टाइम इसने लिंक्डइन से अप्लाई किया, और इसको सीरियम सिस्टम कंपनी ने दिया कि यस वी कैन टेक द इंटरव्यू। देन मैंने इसको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करा कि यू कैन स्टडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरीलॉग एंड बेसिक्स ऑफ सी। देन इसका क्लियर हो गया, एंड नाउ इज इन सीरियम सिस्टम। एंड एक और फ्रेंड है औरा सेमीकंडक्टर, कीर्तेश, ये भी बीटेक है प्राइवेट कॉलेज का, एंड वो अब जिस जिस कंपनी में काम कर रहा है औरा सेमीकंडक्टर, उसमें सारे आईआईटीज के गाय आते हैं, आईआईटी एमटेक गाइस। उसने मुझे बताया कि भाई आप आईआईटी एमटेक कहीं से भी कितना भी अच्छा कर लो, अगर आपको नॉलेज है ना, तो वही वही मेन चीज रहती है, और दोनों का पैकेज 10 LP है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा आईआईटी से एमटेक करके आया है और नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से बंदा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा मेरे को इसमें। देन मैं आपको यहाँ पे आईटी और वीएलएसआई के बारे में कुछ कंपैरिजंस बताऊंगा। अगर आप बेसिकली स्टार्टिंग फ्रेशर रहता है जो स्टार्टिंग करता है, तो बेसिकली उसका पैकेज 3.0 से 3.0 रहता है आईटी में, एंड वीएलएसआई में 3.5 LPA रहता है। वीएलएसआई में इतना कम स्टार्टिंग इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रेनिंग कॉस्ट रहती है एक एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग कॉस्ट कंपनी को बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए इतना कम रहता है। आफ्टर 1 साल बाद आप डिफरेंस देखेंगे तो आईटी में 3.2 से 3.5 तक पैकेज होता है, बट यू कैन सी द डिफरेंस इन वीएलएसआई, इट विल बी 4.5 to 5. After 2 years, it will be 4 to 5, and in VLSI, it will be 7 to 10. You can see it is doubled. In after 3 years, it will be 5 LPA to 6 LPA, but in VLSI, it will be double or thrice, 18 plus. It will be almost 18 plus. I have just taken the basics, 12 LPA to 18 plus LPA. और यहाँ का मैं आपको वर्क कल्चर बताना चाहूंगा। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे इतना कंफर्टेबल रहता है कि अगर मेरा सुबह मूड नहीं हो रहा काम करने का, तो मैं रात में बैठ के भी काम कर सकता हूँ, बट आईटी में ऐसा नहीं रहता है। आईटी में आपको जो टाइम दिया है उसी टाइम में आपको करना है। अगर आप सपोर्ट में हो तो आपको उसी टाइम में सपोर्ट देना है, आप नहीं मतलब अपना काम नहीं कर सकते बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो मुझे वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मुझे कहीं जाना भी पड़ गया इन बिटवीन ऑफ द डे, सो दैट आई कैन गो एंड कंप्लीट दैट वर्क। एंड इसका इसका 5 years के बाद इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। और हॉलीडेज हॉलीडेज की बात आई, इन आईटी इट विल बी सैटरडे एंड संडे हॉलीडे, बट इन वीएलएसआई डिपेंड ऑन क्लाइंट्स। I repeat, depend on client. The holiday will be Friday, Saturday and Sunday. ये बहुत मैटर करता है। मेरी भी छुट्टी थी फ्राइडे सैटरडे संडे, तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो। हाँ हाँ रजत, कैरी ऑन कैरी। हाँ,
देन फ्रीलांसिंग, मैं आपको मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर की स्टोरी बताऊंगा। लाइक उसको अभी 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एंड मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर की खुद की कंपनी है योक्टोजेंट, उसकी खुद की कोचिंग है, कोचिंग चला रहा है वो। देन उसके बाद वो मेरी कंपनी में काम कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, बच्चों को ट्रेन ट्रेन करता है और प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट हैंडल करता है एंड उसी के साथ साथ में वो यूके और जर्मनी की 2 कंपनी और संभाल रहा है। सो वो एक महीने में यू कैन सी लाइक 8 to 10 8 से 10 लाख कमा रहा है महीने का, सिर्फ महीने का। सो साल का एवरेज लगा सकते हैं, वो भी इंडिया में रह के, और जहाँ उसका मेन घर है अपने फैमिली के साथ रह के वो सब हैंडल कर रहा है। सो यू कैन सी द बेनिफिट इन दिस फील्ड। सो मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। लाइक मेरे को बैंगलोर में क्या क्या प्रॉब्लम आई। लाइक मेरे को सबसे पहले बैंगलोर में प्रॉब्लम आई कि फूड, कि वहाँ जो खाना रहता था ना, वहाँ चारों टाइम राइस ही मिलता था, ब्रेकफास्ट, लंच और ना डिनर। अपन है इंदौरियन, इंदौरियन है, तो अपने को खाना तो मेनली सब अच्छा चाहिए चाहिए रहता है। एंड बैंगलोर बहुत कॉस्टली कॉस्टली सिटी है, मेरे को पर्सनली फीलिंग हुआ। देन वहाँ के सराउंडिंग्स भी नहीं जमे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। एंड इंदौर में थोड़ा सराउंडिंग अच्छा लगता है, वहाँ पे सब साउथ साउथ के लोग हैं, सबको अपनी अपनी लाइफ से मतलब है, कोई नहीं पता, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है। सो मैं आपको यही बोलने चाहूंगा कि जो भी कॉलेज करवा रहा है, वर्कशॉप जो भी कर रहा है, प्लीज उसको फॉलो करो। बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं ललित सर, अपने एचओडी सर, बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं कि कैसे, और बहुत जगह बात बात करके वो बेस्ट बेस्ट एजुकेशन डिलीवर करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हर साल इस इंडस्ट्री में 15 स्टार्टअप्स आते हैं डेली, 15 स्टार्टअप्स, और गवर्नमेंट बहुत फाइनेंस करती है। मैं आपको एक पॉइंटर बताऊंगा। अभी बॉयकॉट चाइना चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा था, प्लस एक चीज ऐसी ऑर्गेनाइज करी थी कि अगर आप इस फील्ड में स्टार्टअप करते हो और गवर्नमेंट आपको 50 लाख का लोन देती है, तो सिर्फ आपको गवर्नमेंट को 20%, 20 लाख ही देना है। मतलब 50 लाख आपको इशू हो रहा है और आपको सिर्फ 20 लाख पे करना है। तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है इस इंडस्ट्री को, कि अपने इंडिया इंडिया में मेड इन इंडिया बने। इंडिया में सिर्फ अपना डिजाइन वेरिफिकेशन होता है, बाकी फैब्रिकेशन पूरा ताइवान, चाइना इधर होता है। तो इंडिया प्लान कर रही है कि इंडिया में भी फैब्रिकेशन हो। सो गाइस, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनी कंसर्न्स? रजत, सो इट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। रजत ने थोड़ा अपना जर्नी और वीएलएसआई इंडस्ट्री और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया है। So, as I said, it is an interactive session. So, if anyone have any question related this, then you can unmute your mic and you can ask. Anyone? प्लीज गाइस क्वेश्चन पूछो, तभी सही रहेगा कि जो भी मतलब इस सेशन को खत्म होने के बाद। यस। हाय रेजर सर, आई एम फिरोज। सर ये पूछ रहा था कि सर जैसे इंदौर में भी वीएलएसआई के लिए कोई कंपनीज है सर? इंदौर में, एमपी में फिलहाल तो नहीं है भाई, लेकिन इन फ्यूचर बोल सकता हूँ कि आ सकती है। क्योंकि अपने इंडिया में बात करूँ, मेनली साउथ में है, बेंगलोर में है, नोएडा आ गया, अहमदाबाद बहुत खतरनाक ग्रो कर रहा है। इसमें अहमदाबाद में बहुत सारी कंपनीज आ रही है। ब्लूबेरी सेमीकंडक्टर है, इंटेल भी आ रही है, एप्पल अपना प्लान डाल रहा है। इंदौर में नहीं है भाई, एमपी में इस साइड नहीं है। नोएडा साइड है, दिल्ली बहुत है, दिल्ली में बहुत कंपनीज है, पुणे में भी थोड़ी कंपनीज है। ठीक है भाई। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट करियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इंदौर को थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा, इंदौर का मोह छोड़ना पड़ेगा। और इंदौर का मोह छोड़ने में कोई गलत नहीं है, बिकॉज एज एज रजत सेठ की फॉरेन में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फॉरेन में, मतलब ताइवान, मलेशिया एंड ऑल इन जगह होता है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यू वुड हैव योर करियर इन सम फॉरेन कंपनी, ओके, जिनके की पैकेजेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं एंड एक्सपोजर जो है वो एंड कई गुना ज्यादा होता है। ओके, सो इंदौर को थोड़ा सा मुंह छोड़ो और बाहर आउट ऑफ इंडिया और बिल्कुल। इसका प्लान करो।
सर मैं आपके में एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि अगर आप 2 साल के लिए भी फॉरेन जाते हो और अगर आप 2 साल बाद वापस इंडिया आते हो तो आपकी वैल्यू डबल से ट्रिपल लेवल हो जाती है, वो पैकेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंडिया में आके फिर। ओके, दैट्स ग्रेट। एनीवन? और कोई? सर एक ये हमेशा से डाउट रहा है हाँ कि जो अभी जो प्रेजेंट इंडस्ट्रीज है, भले इंटेल हो, मींस जितनी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, हाँ तो वो सारी कंपनीज मींस आरटीएल पे सफिशिएंट रहती है, मतलब आरटीएल सफिशिएंट है उन सबके लिए? हाँ, आरटीएल मेन रहता है क्योंकि आरटीएल से ही स्टार्टिंग होती है। सभी के अलग अलग डोमेन है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको ये चिप डिजाइन फैक्ट्री में, कि आरटीएल एक चिप बनाने का एक पार्ट है, सबका अलग अलग रहता है। आरटीएल डिजाइन में सिर्फ अपना प्योर वेरीलॉग आता है, जिसमें अपन जो भी कोडिंग करते हैं पूरी वेरीलॉग में करते हैं। तो चिप डिजाइनिंग का एक पार्ट है। तो जो आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को भाई मतलब ट्रांजिस्टर्स में इंटरेस्ट है, तो मैं उस फील्ड में जाऊं, ऐसा रहता है। सर और कोई डाउट? एक्चुअली ये हाँ पूछना था कि मींस जैसे आरटीएल एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो गया, तो उससे बिल्कुल। लोअर एब्स्ट्रैक्शन जरूरी नहीं होते क्या? मतलब आरटीएल ओके, काफी। मैं आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। नो, आरटीएल से लोअर लेवल होते हैं। आरटीएल से लोअर लेवल आ जाता है अपना सर्किट डिजाइन, ट्रांजिस्टर लेवल आता है, जिसको गेट लेवल बोलते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में। अच्छा, सेटिस्फाइड विद आंसर? ऐसा मींस मेरा ये डाउट था, मींस मुझे पता है गेट लेवल और स्विच लेवल होता है इसके नीचे, तो जो हाँ। अभी जो इंडस्ट्री क्या मांगती है, मींस आपको आरटीएल ही आना काफी है कि आपको गेट और स्विच लेवल भी आना जरूरी है? अच्छा अच्छा, ओके ओके। लाइक अभी आप फ्रेशर हो तो इंडस्ट्री आपसे इतना एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपको सिर्फ सिर्फ बहुत बेसिक आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका थोड़ा आइडिया हो, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रांग हो थोड़ा। देन वेरी वेरी बेसिक्स की अगर आपको वो बोले मक्स का कोड लिखो या फुल एडर का कोड लिखो, अगर आप इतना भी लिख के बता देते हो तो वो आपको ले लेगी। कि लाइक वो मेनली कंपनी आपकी में ये देखती है कि बंदा कर रहा है, सेल्फ लर्निंग कर सकता है, अगर हमने इसको हायर करा तो ये कर सकता है। तो कंपनी को आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं देती है, क्योंकि आफ्टर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी विल स्पेंड योर टाइम ऑन योर लाइक ट्रेनिंग देती है आपको 6 महीने की। देन ऐसा ये पूरा प्रोसेस होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके कुशल। रजत, हाँ रजत तुमने इंटरव्यू फेस किए हैं वीएलएसआई कंपनी में, तो हाँ। थोड़ा सा ये आइडिया दो कि इंटरव्यू में किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, और यदि प्रोग्रामिंग पूछ रहे हैं तो क्या क्या प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है जस्ट टू क्रैक द इंटरव्यू। ओके सर, मैं समझ गया। लाइक ये जो मैं जिस कंपनी में प्लेस्ड हुआ, इसका मेरे को मतलब जो इसके इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, ये मेनली मेरा इंटरव्यू संडे को हुआ था। और मेरा टोटल 5 इंटरव्यू हुए थे और 5 टेक्निकल हुए थे, एक भी एचआर नहीं हुआ था। मेरा फर्स्ट राउंड भी टेक्निकल था, मतलब एक राउंड था मेरा मिनिमम 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास। सो मतलब मेरे एक दिन में 3 इंटरव्यू हुए थे। लाइक मैं 5 बजे बैठा था और रात में 9 साढ़े 9 के आसपास फ्री हुआ था। देन मंडे को सेकंड राउंड हो गया था एंड मेरे ओके को उसी दिन पता चल गया था कि मैं प्लेस्ड हूँ। उन्होंने बोला था दे विल कंडक्ट एचआर बट दे हैव कैंसिल्ड, आई डोंट नो। ओके ओके। एंड नो अच्छा, नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट वाज द क्वेश्चंस, ओके मतलब किस सर, किस से रिलेटेड थे, वो वेरिलॉग से रिलेटेड थे या डिजिटल से रिलेटेड थे या कुछ और था? ठीक है। मेनली मेरा फर्स्ट राउंड प्योर डिजिटल बेस्ड था। उन्होंने मेरा पूरा डिजिटल और वेरी वेरी बेसिक माइक्रो प्रोसेसर पूछा था। तो उन्होंने मुझे डिजिटल के क्वेश्चंस पूछे हैं कि लाइक अब अगर आपको फुल एडर बनाना है तो नैंड गेट से बनाओ, फुल एडर बना मतलब कुछ भी मक्स बनाना है या कोई सी भी डिजाइन बनानी है, इससे इससे इम्प्लीमेंट करो। एफएसएम के क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक 10011 का मीले से बताओ, मूरे से बताओ, लैच वर्सेस फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है। नंबर ओके सिस्टम के क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने मेरे को। देन सीक्वेंशियल सर्किट से जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाओ। एंड पूरा डिजिटल मतलब उन्होंने सारे टॉपिक्स में से मतलब पूरा पूछ लिया था। ग्रे ग्रे क्या होता है, बाइनरी कोड कहाँ यूज करते हैं। ओके एंड ये मेरा फर्स्ट राउंड था। सेकेंड और थर्ड राउंड मेरा पूरा वेरीलॉग बेस्ड था। उन्होंने मुझसे लाइव कोडिंग करवाई एंड मुझे उन्होंने बोला कि पेंट खोलो, पेंट पे एक्सप्लेन करो कि कैसे इसकी वेव फॉर्म बनेगी, कैसे एनालाइज कर रहे हो आप, आपका क्या अप्रोच है। ओके वेरीलॉग में मुझे ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे और कुछ स्निपेट्स दिए। मुझे बोला आपका इसका क्या अप्रोच रहेगा, आप इसको कैसे समझ सकते हो, इस कोड को एक्सप्लेन करो।
देन मुझे वेरीलॉग का मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कॉलेज टाइम पे, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया यहाँ। ये मेरा सेकेंड एंड थर्ड राउंड पूरा वेरीलॉग बेस्ड था। देन उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड मेरा मैंने जो एक्स्ट्रा सीखा था सिस्टम वेरीलॉग, यूवीएम, ये वेरिफिकेशन लैंग्वेजेस होती है, तो इस पे मेरा राउंड गया था। देन उन्होंने मुझे कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे थे। ये सर ये एक्सपीरियंस था मेरा क्वेश्चंस के साथ। ओके ओके। तो मीन्स कि यदि हमारे बच्चों को इंटरव्यू फेस करना है तो हाँ उनको क्या क्या करना है? एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपेयर करना है और उसके साथ बिल्कुल, उसके साथ में सर वेरीलॉग आना थोड़ा जरूरी है, जो कि इंटरनेट पे बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है ओके ओके सर। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और वेरीलॉग आ गया तो कंपनी वाले भी सिर्फ इतना एक्सेप्ट करते हैं कि आपको बेसिक ही है, उससे ज्यादा उनकी उम्मीद रहती ही नहीं है। ओके ओके। हाँ। ठीक ठीक। एनी मोर डाउट्स गाइस? एनीवन एल्स वांट टू आस्क समथिंग? हाँ सर, मेरा आपसे भी एक डाउट था कि हाँ जैसे अगर मुझे एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जांपल वेरिलॉग, हाँ तो वही सफिशिएंट है कि कंपनी VHDL भी मांगेगी? देखो, वेरीलॉग और VHDL दोनों सिमिलर लैंग्वेज ही है। VHDL थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और वेरीलॉग थोड़ा इजी है। तो अगर आपको एक लैंग्वेज भी आती है ना, बहुत बहुत है, मतलब मेरे को भी वेरीलॉग आती है, VHDL नहीं आती है, लेकिन अगर कंपनी बोलती है कि आपको VHDL करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सिंटैक्स थोड़ा अलग है और डेटा टाइप वगैरह पूरा सब कुछ सेम है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज आती है वो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा लैंग्वेज सीखोगे उतना दिमाग खराब होगा। हाँ अभी तुम जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो हाँ वो सर। किस कर रहे हो अभी? सर मैं एक प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा हूँ, एक मर्सिडीज हमारा क्लाइंट है, तो ओके वो नेक्स्ट ईयर या उस 2 साल बाद एक कार लॉन्च कर रहा है। तो ओके मैं उसके कैमरा सीरियल इंटरफेस डिजाइन और वेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि मतलब जो कैमरा क्वालिटी है अच्छी है कि नहीं, उसमें मेरे को RGB, YUV और रॉ फॉर्मेट के डेटा होते हैं वो स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली। ओके उस कार में 4-5 कैमरे हैं, तो वो कैमरे प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं। ओके। एंड कौन सी मतलब लैंग्वेज के वेरिलॉग पे कर रहे हो या कुछ नहीं और? सर, वो मेरा ये अभी मेरा वेरिफिकेशन पार्ट चल रहा है, तो वेरिफिकेशन। हाँ, तो मैं यूनिवर्सल वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी यूज कर रहा हूँ और ओके डिजाइनिंग, यूवी। हाँ UVM एंड डिजाइनिंग के लिए वेरीलॉग ही चल रहा है पूरा। ओके ओके। मतलब प्योर बेसिकली वेरिलॉग और यूवीएम और सिस्टम वेरिलॉग यही अभी मार्केट में ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल। और सर अगर आपको डिजाइन फील्ड में भी जाना है ना, तो वेरीलॉग ही है, मतलब वेरीलॉग के अलावा कोई सी लैंग्वेज नहीं है। हाँ राइट हाँ, राइट। और अगर जो एरोनॉटिकल कंपनीज होती हैं वही सिर्फ VHDL पे काम करती हैं, बाकी सारी एरोनॉटिकल को छोड़ के सारी कंपनीज वेरीलॉग पे ही काम कर रही है। ओके ओके ओके, ओके एनी मोर ग्रेट। डाउट, एनी मोर डाउट गाइस? एनीवन want to ask something? No, no doubt. ओके। अच्छा रजत, एक एक और लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, पूछिए ना। जो कोर्सेस मतलब थोड़ा सा ये और बताओ कि जो कॉलेज में तुमने जो लर्निंग किया इसमें हाँ और जो कोर्सेज तुमने बाहर से किए तो उनमें क्या डिफरेंस है और बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी जो अच्छा उनको करना चाहिए? सर, मैं आपको एक पर्सनली चीज बोलूंगा कि सर जो आपने मेरे को वेरीलॉग में ट्रेनिंग दी थी आपने पर्सनली, वो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रूव करी वहां पे, और मुझे वहां का वेरीलॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जहाँ पे मतलब जिस इंस्टीट्यूट से मैंने किया था। तो जो आपने मेरे को ट्रेन किया, मुझे वो वेरीलॉग अभी तक याद है और मैं उसी पे काम करता हूँ, उसी सिंटैक्स पे। ओके थैंक यू। हाँ हाँ सर। और सर मेरे को बैंगलोर बहुत बहुत एक्सपेंसिव सिटी लगी, वहाँ पे खर्चा बहुत है, और मेन प्रॉब्लम खाने की आती है कि वहाँ सिर्फ राइस और रसम चलता है, बाकी अपन इंदौर के हैं तो अपने को खाना वाना बहुत अच्छा चाहिए। एंड अगर अपन यही चीज इंदौर में रह के यही चीज सीख सकते हैं, लिंक्डइन पे नेटवर्क बना के अपन जॉब्स ढूंढ सकते हैं, तो इजिली अपन क्या प्लेस हो सकते हैं सर। एंड सर मैं आपको बताऊं सर, डेली के मेरे पास टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और डेली इतनी जॉब वैकेंसीज निकलती है इस फील्ड में इतनी, बट उनको सही इंसान मिल नहीं पाता सर, इसलिए सर। और बल्कि कंपनीज इसलिए आपको ट्रेनिंग दे रही है सर कि 6 महीने पूरा ट्रेनिंग करेंगे, आफ्टर दैट यू कैन बिकम एन इंजीनियर।
ओके, और वहां पर जो ड्यूरिंग योर कोर्सेज कितना एक्सपेंसेस आया तुमको? सर मेरा पूरा 1 लाख का सिर्फ एजुकेशन एक्सपेंसेस था, प्लस मेरा जो महीने का खर्चा था 10,000 आता था। तो सर वो पूरा 1 साल का मतलब मल्टीप्लाई कर लो तो सर इतना सर बहुत महंगा गया था मेरा कोर्स ये। ओके। एंड सर फिर उसके बाद भी मैं 6 महीने इंदौर में ही रहा। मैंने 6 महीने से सेल्फ लर्निंग की, लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाया, उसके बाद हुआ। तो मेरा मतलब कोचिंग वालों ने कोई हेल्प नहीं करी प्लेसमेंट में, मैंने खुद से खुद की हेल्प करी है। ओके। Okay, so thank you, Rajat. This is last call for queries. If anyone want to ask something, then you can ask right now. Okay, so I think गाइस किसी को पूछना है कुछ? ठीक है रजत, मतलब you are very well explained. Okay, and you सर explained. ये Yeah, मैंने एक ब्लॉग दिखा था कि चिप मेकिंग इज नाउ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। yeah, यू कैन रेफर दिस, मैं ये इसकी लिंक डाल देता हूँ इधर। correct. एंड रजत, आप अपनी कांटेक्ट डिटेल भी शेयर कर दो, यदि किसी को मतलब पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो वो तुमसे बाद में भी इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है सर, मैं चैट में सेंड कर देता हूँ। हाँ, राइट। Okay, so thank you very much, Rajat. You have explained very well about the journey and your and the opportunity in the VLSI field. Okay. So thank you I for hope, giving me this opportunity, sir. yeah. I hope our student got the motivation from your journey. Okay. Yes. And thank you for giving your time and this nice interactive talk. Thank Thank you. Welcome, sir. And thanks all participants. You can leave now.